हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिस्ट स्लाइसिंग। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है लिस्ट स्लाइसिंग। पहले बच्चों आपको ये सुना सुना टर्म लग रहा होगा, अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक टॉपिक कवर किया था, स्ट्रिंग स्लाइसिस, राइट। तो बिल्कुल उसी के जैसा है, लगभग उसी तरह से काम करता है लिस्ट स्लाइसिंग भी। आपको याद होगा और यू कैन ईजिली ग्रास्प इट, राइट, because you have already covered it in list slicing. The working pattern of list slicing is almost same as the list slicing. So let's see क्या होता है list slice. List slices are the sub part of a list extracted out. Slice means the part of a list. The part of a list is called as slice. List slices can be created using indexes. Index value को यूज़ करते हुए हम लोग लिस्ट स्लाइस को क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइसिंग इज़ यूज टू रिट्रीव अ सबसेट ऑफ वैल्यू, राइट। तो स्लाइसिंग के थ्रू हम किसी लिस्ट के उसके कुछ सब पार्ट को, एक पर्टिकुलर पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अ स्लाइस ऑफ अ लिस्ट इज़ बेसिकली इट्स सब लिस्ट, उसी का सब लिस्ट होता है, राइट। वाइल इंडेक्सिंग इज़ यूज टू ऑब्टेन द इंडिविजुअल आइटम्स। लास्ट क्लास में बच्चों जब हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था कि आपका जो लिस्ट होती हैं, द आइटम्स इन द लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर इंडेक्स वैल्यू, राइट। इंडेक्स वैल्यू उनकी पोजीशन वैल्यू बताता है। इंडेक्स वैल्यू दो टाइप की होती हैं, एक पॉजिटिव इंडेक्स और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग, राइट। नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग फ्रॉम द बिगिनिंग 0 से स्टार्ट होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होता है। तो इस इंडेक्सिंग के हेल्प से हम लोग लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं, right? While indexing is used to obtain individual items, slicing allows us to obtain a subset of items. When we enter a range that we want to extract, it is called as a range slicing. जब आप रेंज मेंशन कर देते हो तो वो रेंज स्लाइसिंग कहलाता है। अब इसका सिंटैक्स देखिए बच्चों, जैसे पहले स्ट्रिंग में हमने देखा था, बिल्कुल सेम वैसा ही है एग्जैक्टली। इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टार्ट, नेक्स्ट वन इज स्टॉप एंड देन स्टेप। स्टार्ट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट से आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता चलता है। स्टॉप इज़ द स्टॉपिंग पॉइंट विच इज़ नॉट इंक्लूडेड। स्टॉप इंक्लूडेड नहीं होता बिकॉज ये स्टॉप -1 तक एग्जीक्यूट करता है। स्टेप इज़ द स्टेप साइज, आल्सो नोन एज स्ट्राइड एंड इज़ ऑप्शनल। इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 1। आप कितने कितने का स्टेपिंग देंगे। कहता है इन लिस्ट स्लाइस इफ स्टार्ट वैल्यू इज मिसिंग। यदि आप ये स्टार्ट वैल्यू को मिस कर देते हैं, आप मेंशन नहीं कर देते हैं करते हैं, देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0th इंडेक्स। जैसे कि स्ट्रिंग में भी यूज होता था, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करता है। और यदि आप इफ स्टॉप इज मिसिंग, ये स्टॉप मिस कर देते हैं, देन इट विल प्रिंट टिल द एंड तक जाता है। If in stop index is given, then it will stop at index stop -1। आप जो भी stop की वैल्यू दोगे ये stop -1 तक चलेगा। That is stop is excluded। हर केस में stop excluded रहेगा। You should remember always, right? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें बताया गया है। देखिए बच्चों, here we are using a list L1 with the elements with 9 elements that are 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 and 900. And here is the indexing of these elements within the list, right? देखिए ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 900 का इंडेक्सिंग क्या होगा 8, because it is starting from the zeros and it will goes up to n-1, right? इसी तरह नेगेटिव इंडेक्सिंग देखें, -1 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों और ये आपका -9 तक एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। अब चलिए देखते हैं कुछ स्लाइसिंग के एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, लिस्ट 1 में से लिस्ट 1 के एलिमेंट प्रिंट किए जा रहे हैं विच शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड द वैल्यू ऑफ एंड इज मिसिंग। तो मिसिंग है तो इसका मतलब 5th पोजीशन से स्टार्ट करें और एंड में सब लास्ट तक कवर करें, ठीक है। तो 5th पोजीशन पे चलते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5th पोजीशन पे आपका क्या है 600, यहाँ से स्टार्ट करेगा
और इट विल गो अप टू 8 तक जाएगा, डेट इज़ 900। तो यहाँ से 600, 700, 800 एंड 900 ये आपके एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने लिस्ट लिया L1, यहाँ स्टार्ट किया, इसको 2 से स्टार्ट करें और इट विल मूव अप टू 6। अब स्टार्ट का आपको उसने बताया था स्टॉप -1, आपने स्टॉप दिया 6, तो 6 - 1 कर दीजिए 5। तो इसका मतलब ये रेंज आपका जो स्लाइसिंग रेंज है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्सिंग 2 एंड इट विल गो अप टू 6 - 1 डेट इज़ 5। तो यहाँ 2 देखिए कि यहाँ से शुरू करेगा 300 से और 6 - 1 डेट इज़ 5, इस पोर्शन को ये कवर करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, आप देख रहे हैं 300, 400, 500 एंड 600। ओके, नेक्स्ट में देखिए बच्चों माइनस इंडेक्सिंग यूज़ की गई है, इससे आपका एक स्ट्रिंग स्लाइसिस भी रिवाइज हो जाएगा, सेम पैटर्न है। हियर इट सेज यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द रीडिंग एलिमेंट विद द इंडेक्सिंग -9, -9 से स्टार्ट करें एंड मूव अप टू -5। आपको पता है स्टॉप इज़ ऑलवेज एक्सक्लूडेड, स्टॉप से एक पहले तक जाता है, तो -5 से पहले क्या है आपका -6। ठीक है, तो -8, 9, -8, -7, तो ये आपका चलेगा 400 तक, राइट। आगे चलते हैं। वी कैन आल्सो रिवर्स द वैल्यू इन लिस्ट, आप पूरी वैल्यूज़ को रिवर्स कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी लिस्ट है, आप चाहते हैं सबसे पहले 900 पीरियड हो, फिर 800, फिर 700, फिर 600, फिर 500, फिर 400, लाइक दिस। तो इसमें स्टार्ट को स्किप कर दीजिए, स्टॉप को आपने स्किप कर दिया, मेंशन भी कर सकते हैं। लास्ट में आपने स्टेपिंग -1 में रखी, इसका मतलब होता है यू वांट टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। अब आपका देखिए रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, तो रिवर्स से जो आइटम है वो पहले आपके आएंगे और लास्ट जो सबसे फर्स्ट था वो इट विल बिकम लास्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और आपको एग्जांपल बताया गया है। L1 एक लिस्ट ली गई है जिसमें लिस्ट विद इन अ लिस्ट कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। देखिए क्योंकि लिस्ट कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज़, है ना। यहाँ देखिए टपल है, स्ट्रिंग भी इसमें यूज़ की गई है ना, एक सब लिस्ट यूज़ की गई है, राइट, नेस्टेड लिस्ट। तो ये देखिए ये इसका हो गया, कॉमा से पहले कॉमा सेपरेटेड होते हैं एलिमेंट, ये इसका 0th एलिमेंट हो गया, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये इसका सेकंड एलिमेंट, ये इसका थर्ड एलिमेंट, ये इसका 4th एलिमेंट और ये 5th इंडेक्सिंग हो गई इसकी। अब आप दे रहे हैं सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो और थर्ड तक चले, थर्ड इन द सेंस थर्ड -1 दैट इज़ 2। तो सेकंड से स्टार्ट करें और सेकंड को रीड करें, तो 0, 1, 2 दैट इज़ y, तो इट विल प्रिंट y ओनली। ठीक है, फिर आप कह रहे हैं 1 से स्टार्ट करें और 2 तक जाए, 2 - 1 दैट इज़ 1, तो 1:1 हो गया, तो 0, 1। तो ये वाली जो लिस्ट है आपकी लिस्ट, सब लिस्ट आपने इस अंदर यूज़ की है, ये आपको रिटर्न करेगा। ओके, अब आपने दिया कि थर्ड पोजीशन 0, 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे चले गए और फिर देखिए आपने उसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है कि उस सब लिस्ट जो नेस्टेड लिस्ट है, इसके अंदर जो अंदर सब आइटम्स है उसके फर्स्ट पोजीशन पर रिटर्न करें, यानी कि इसकी भी फर्दर इंडेक्सिंग 0, 1, 2। तो इट मीन्स कि ओरिजिनल लिस्ट के थर्ड एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट है तो दैट इज़ 4 ये यहाँ पर रिटर्न करेगा। ओके बच्चों, तो इसमें इट वाज ऑल अबाउट द लिस्ट स्लाइसिंग, एग्जैक्टली सेम है स्ट्रिंग स्लाइसिंग के जैसा। एग्जाम में बहुत आता है बच्चों, आउटपुट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन 100% आएंगे आपके, तो आप बच्चों ये कवर कर लीजिए, राइट। और इसके ऊपर एग्जीक्यूट होने वाले कुछ फंक्शंस भी दिए हुए हैं, है ना, कंपेरिजन करने के लिए, लिस्ट की लेंथ के लिए, मैक्सिमम निकालने के लिए, मिनिमम लिस्ट, है ना, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करता है, सम निकालने के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज जितनी भी हैं, इनको आप तब तक पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।